दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, भोजन का समय हो गया था। राजा सिंह भूखा था, लेकिन भोजन का कोई दर्शन नहीं हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही सूरज सिर पर आता, एक जानवर शेर राजा के पास आता और खुद को भोजन के रूप में पेश करता। एक समय था, शेर शिकार करने निकलता था और जिस भी जानवर को पकड़ पाता उसे मार डालता था। जानवरों ने शेर से अनुरोध किया कि वह उन्हें न मिटाए। उन्होंने प्रतिदिन दोपहर के समय राजा को भोजन के रूप में एक जानवर भेजने की पेशकश की। शेर राजा सहमत हो गया और तब से उसने शिकार करना बंद कर दिया। उसका भोजन प्रतिदिन दोपहर के समय उसकी गुफा में पहुंचता था। लेकिन एक दिन नहीं, शेर अधीर हो रहा था। उसका पेट फूल रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसने एक खरगोश को अपनी ओर आते देखा। तो मेरा खाना देर से और बहुत छोटा है, इन जानवरों को सबक सिखाने की जरूरत है। शेर ने सोचा, लेकिन पहले मुझे अपना पेट भरने दो। उसने फैसला लिया। तुम्हारी इतनी देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? वह खरगोश पर गुर्राया। मुझे क्षमा करें मेरे भगवान, मैं यहाँ समय पर पहुँच जाता, लेकिन जंगल में इस नए शेर के कारण मुझे देर हो गई। खरगोश ने कहा। शेर चौंक गया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे इस शेर के बारे में सब कुछ बताओ। यह शेर मुझे निगल जाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए पहले ही जा रहा था। शेर मुझ पर हंसा। उन्होंने कहा कि एक असली राजा अपने शिकार का शिकार करता है और मुझे तुम्हारे जैसे कमज़ोर शेर के सामने नहीं झुकना चाहिए। उनके शब्द मेरे प्रभु, मेरे नहीं। इस शेर की हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मुझे अभी उसके पास ले चलो। शेर ने गुस्से से कहा, हे भगवान, दूसरा शेर भी आपसे मिलना चाहता था। उसने मेरी जान वक्त दी ताकि मैं उसका संदेश तुम तक पहुंचा सकूं। वह कहता है कि वह जंगल का नया राजा है। क्या उसने ऐसा कहा? मुझे उस धोखेबाज के पास ले चलो। लेकिन हे प्रभु, मैं उसके पीछे जाने का सुझाव नहीं दूंगा। वह ताकतवर है और एक किले में रहता है। हाँ, मैं एक ठिकने खरगोश से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह गौरव को समझेगा। इस जंगल में कोई भी मुझे चुनौती देकर जीवित नहीं रह सकता। बस मुझे जंगल के इस नकली राजा के पास ले चलो। खरगोश शेर को जंगल के दूसरे छोर पर ले गया। एक साफ स्थान पर एक पत्थर का कुआं खड़ा था। हे भगवान, दूसरा शेर उस किले के अंदर रहता है, वह फुसफुसाया। शेर कुएं की दीवार पर चढ़ गया और नीचे देखने लगा। वहां उसने देखा कि दूसरा शेर पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रहा है। मूर्ख शेर को पता ही नहीं चला कि वह अपनी ही प्रतिबिंब को घूर रहा है। उसने एक बड़ी दहाड़ लगाई। दहाड़ कुएं की दीवार में गूंजती हुई और भी तेज सुनाई देने लगी। शेर खरगोश की ओर मुड़ा। आप ठीक कह रहे हैं, ये बंदा बहुत ताकतवर है। उसकी दहाड़ शक्तिशाली है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे एक पल में मार डालूंगा। इतना कहकर शेर कुएं में कूद गया। उसका सिर कुएं की तलहटी से टकराया और फिर कभी बाहर नहीं आया। झाड़ियों के पीछे छुपे सभी जानवर तालियां बजाते हुए बाहर आ गए। खरगोश ने उन्हें प्रणाम किया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।